पुण्यात्माओं, मित्रों, मूर्ख गिनकर लाओ सवैया। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। नृप ने सौदागर को दिए पहले लाख रुपए, घोड़ा ले जल्द आना कहे झट जाऊंगा। नृप कहे मंत्री से मूर्ख गिनकर लाओ, न हितर सजा होगी फांसी पे चढ़ाऊंगा। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शाह नाम पहले लिखा, पूछे शाह कैसे लिखा। बिना जाने रुपए दिए याते मैं गिनाऊंगा। यदि घोड़ा लाए देवे मूर्ख कैसे रहूं सूर्य, आप नाम काट कर ताई को लिखाऊंगा। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, किसी युग में घोड़ों का बहुत मूल्य था साथियों, क्योंकि राजाओं की सेना में एक दल अश्वारोहियों का होता था। अतः राजा लोग भी घोड़ों के बहुत शौकीन होते थे। ऐसा ही घोड़ों का शौकीन एक राजा था। उसे स्वयं भी अश्वारोहण में रुचि थी। वह बढ़िया से बढ़िया घोड़ों को ढूंढता रहता था। कई व्यापारी भी वहाँ अश्वों के विक्रय के लिए आते थे साथियों। पुण्यात्माओं, एक बार घोड़ों का एक सौदागर उस राज्य में आया, परंतु उस समय उसके पास एक भी घोड़ा नहीं था। वह राजा के पास आया, राजा से बातचीत की, घोड़ों के लक्षण आदि की चर्चा चलाई। राजा को लगा कि मेरे अश्व परीक्षा ज्ञान में बहुत कुछ वृद्धि हुई। सौदागर ने एक श्रेष्ठ जाति के अश्व का वर्णन किया। राजा ऐसे अश्व को पाने के लिए बहुत लालायित हो गया। उसने कहा, मुझे भी ऐसा अश्व चाहिए। सौदागर ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपके लिए ऐसा अश्व ला सकता हूँ। किंतु राजा ने उत्सुकता से पूछा, किंतु क्या? सौदागर ने राजा के मुख पर दृष्टि गड़ाते हुए कहा, किंतु उसके लिए लाख रुपए की आवश्यकता होगी। राजा ने हर्षित होकर कहा, बस इतनी बात है ना, जाओ ले जाओ लाख रुपए और अश्व ले आओ। सौदागर बड़ा प्रसन्न होकर बोला, हाँ महाराज जी, जल्दी ही आऊंगा। सज्जनों, वह 1 लाख रुपए लेकर रवाना हो गया। मित्रों, एक बार राजा ने तंग में आकर मंत्री से कहा, मंत्री, राज्य में कितने मूर्ख हैं, इसकी गिनती कर लाओ। मंत्री को वे वृथा कार्य अच्छा नहीं हुआ। उसने अरुचि से कहा, महाराज, मूर्खों की गिनती, हाँ मूर्खों की गिनती। राजा को मंत्री के रूखे रुख से कुछ तैस आ गया। अतः वह आदेश के स्वर में बोला, हाँ सभी मूर्खों की गिनती होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें फांसी मिलेगी। मंत्री ने आज्ञा स्वीकार की। दूसरे दिन मंत्री मूर्खों के नाम की लिस्ट लेकर आया और उसे राजा के हाथ में थमा दी। राजा ने देखा कि सबसे पहले उसी का नाम लिखा है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, इसमें मेरा भी नाम? मंत्री ने अति संपित उत्तर दिया। हाँ, राजा ने पूछा, क्यों? मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, एक तो आपने सौदागर को बिना जान पहचान के लाख रुपए दे दिए, क्या वह घोड़ा ला कर देगा? दूसरा, आपने मुझे ये वृथा काम सौंपा। राजा ने कहा, यदि वह घोड़ा ला कर दे देगा तो फिर इस स्थान पर किसका नाम लिखोगे? मंत्री ने चट उत्तर दिया, उस सौदागर का जो लाभ के अवसर को यूं ही खो देगा। राजा ने लिस्ट फाड़ कर फेंक दिया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, लगे ताड़ के चोट, लगे दीवल के टांची, लगे सिंह के बोल, लगे शायर के हंसी, लगता लगत सभी लगे बेताल के विक्रम सुनो, लगे नहीं टोल के टांची। शीशो सोनू सुगड़न मधुराही बोलन, कांसी कुत्ती खुबार जा बिन छेड़ा कुकन। साथियों, किसी पर बिना जान पहचान के सहसा विश्वास करना योग्य नहीं। ये हुई संसार की बात। धार्मिक दृष्टि से देव, गुरु और धर्म की परीक्षा किए बिना उन पर विश्वास करना योग्य नहीं है। साथियों, संसार में अवसर का लाभ नहीं उठाने वाला मूर्ख कहलाता है। इसी प्रकार अवसर होते भी धर्माधना नहीं करने वाला भी मूर्ख ही है। सब्सक्राइब फ्री